मैंने मांगी दुआ भगवान से, दुआ में अपनी मौत मांगी। भगवान ने कहा मौत तो मैं तुझे दे दूं, पर उन्हें क्या दूं जिन्हें तेरी सलामती की दुआ मांगी। इसीलिए अपने जीवन के अंदर अच्छे कर्म करते चलें और आपका जीवन सार्थक होगा। भगवान पल पल आपकी मदद करेंगे, आपकी सहायता करेंगे और आपके जीवन को सार्थक बनाएंगे। और ऐसे कर्म अपने जीवन के अंदर करें कि बहुत सारे लोग आप लोगों को दुआ देते रहें। कुछ लोग बद्दुआ भी देंगे और आप लोगों का नुकसान पहुंचने का प्रयास भी करेंगे, परंतु उस परमपिता परमात्मा तक, भगवान तक यदि हमारी दुआएं ज़्यादा पहुंचेंगी तो हमारा जीवन सार्थक होगा और हम आध्यात्म के मार्ग पर चल करके भारत को पुनः विश्व गुरु बना पाएंगे। आध्यात्म क्षेत्र में आज दो चीज़ों को निकालना बहुत ही आवश्यक है। जब तक हम आध्यात्मिक क्षेत्र से इन दो चीज़ों को बाहर नहीं निकालेंगे तब तक हम विश्व गुरु भारत को कभी नहीं बना पाएंगे, क्योंकि ये दो चीज़ें आध्यात्मिक क्षेत्र में घर कर चुकी हैं, जिसके कारण देश के अंदर और विश्व के अंदर धर्म की गलानी हो रही है। सबसे पहला है पाखंड। जब तक हम पूजा, आस्था, विश्वास से पाखंड को बाहर नहीं निकालेंगे तब तक हम आध्यात्मिक क्षेत्र में विकास नहीं कर पाएंगे। और दूसरा है व्यापार। आज व्यासपीठ पर बैठे बहुत से लोगों ने, कथावाचकों ने आध्यात्मिक क्षेत्र को अपना व्यापार बना लिया है और भोली भाली जनता से मोटी रकम ऐंठने का काम करते हैं और मोटा पैसा वो लेते हैं। दिन प्रतिदिन बाबा लोग अमीर होते जा रहे हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि जनता की आस्था तो आध्यात्मिक क्षेत्र में है, परंतु धर्म गुरु उसे व्यापार बना रहे हैं। हमें ये बात समझनी है और हमारे धर्म गुरुओं को भी ये बात जाननी है कि आध्यात्मिक क्षेत्र जीवन को जीने की कला सिखाता है और जीवन को सार्थक बनाता है। हमें अपने जीवन में किस प्रकार से मर्यादा में रहकर काम करना चाहिए और कैसे हम मोक्ष को पा सकते हैं और परमात्मा ने हमें जीवन दिया, इस जीवन को कैसे हम सार्थक बना सकते हैं, ये हमें आध्यात्म क्षेत्र से ज्ञान होगा। आज आध्यात्म क्षेत्र में शोध करने की आवश्यकता है। आध्यात्म क्षेत्र से कुछ त्रुटियां बाहर निकालने की आवश्यकता है जो हमारे धर्म को, सनातन संस्कृति को और भारत देश के आध्यात्म क्षेत्र को बहुत नुकसान पहुंचा रही हैं। इसीलिए समय रहते हमारे धर्म गुरुओं, संतों, महात्माओं और ऋषियों ने आध्यात्म क्षेत्र में शोध करना होगा और संसार को सही राह दिखानी होगी। क्योंकि जब संसार में संत आते हैं, संत एक बर्फ के पहाड़ के समान होते हैं। जिस प्रकार बर्फ के पहाड़ से हवा चलने पर ठंडी बौछार आती है और मंद मंद हवा से मन प्रसन्न होता है, उसी प्रकार से संत, महात्मा, ऋषि, गुरु अपने वचनों के द्वारा संसार की तृष्णा, लोभ, लालच पर मधुर वाणी से बौछार करके ठंडक प्रदान करते हैं और जीवन जीने की कला सिखाते हैं और व्यक्ति संतों की वाणियों से प्रेरणा लेकर के अपने जीवन को सार्थक बनाता है। इसीलिए आज संतों, महात्माओं, धर्म गुरुओं को विशेषकर आध्यात्म क्षेत्र में ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं भारत के धर्म गुरुओं से यही बात कहना चाहता हूँ कि जितना ज़्यादा हो सके धर्म क्षेत्र से पाखंड को बाहर निकालें, पाखंड को समाप्त करें। हमारा सनातन संस्कृति, हमारा धर्म वैज्ञानिक आधार पर है और पूर्ण रूप से वैज्ञानिकता से भरा हुआ है। दूसरा, हमारे सनातन हिंदू धर्म के अंदर कभी पाखंड नहीं आया, परंतु आज लोभ के कारण, लालच के कारण और निज स्वार्थ के कारण दिन प्रतिदिन धर्म गुरु इसके अंदर पाखंड भरते जा रहे हैं। आज इस पाखंड को समाप्त करने की आवश्यकता है और सच्चा, सरल और जो सही सनातन गोरख धर्म है उस धर्म को संसार के अंदर लाने की आवश्यकता है। जब भारत का प्राचीनतम धर्म, सनातन धर्म संसार के अंदर पुनः से जागृत होगा
और लोग उसका आचरण करेंगे, अपने जीवन में अपनाएंगे और सनातन धर्म की मर्यादा में रहकर अपना जीवन सार्थक बनाएंगे, तब जा कर के भारत पुनः विश्व गुरु बन सकता है। इसीलिए जो भी संत, महात्मा, ऋषि, गुरु जितना ज्ञान रखते हैं उस ज्ञान को संजोए नहीं अपितु संसार तक पहुंचाएं, तभी हम भारत को विश्व गुरु बना सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।